हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश अपने यूट्यूब चैनल करेजी जीएस अड्डा पे आप सभी का स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के लाए हैं जीएस बूस्टर सेट नंबर 20। फ्रेंड्स, इससे पहले हम सेट नंबर 1 से लेकर 19 तक अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा वे सारे क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आज का जीएस बूस्टर है ज्योग्राफी से संबंधित, यानी भूगोल से संबंधित है। फ्रेंड्स, इससे संबंधित हम टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से मिलाने वाली नहर है। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि कौन सी नहर जो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। फ्रेंड्स, आपको बताना है। ऑप्शन है कील नहर, सुएज नहर, पनामा नहर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता। फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, ऑप्शन बी में है सुएज नहर। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछेगा कि सुएज नहर किसको जोड़ता है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। कौन? सुएज नहर। फ्रेंड्स, और नेक्स्ट है वहाँ क्या पे है पनामा नहर। तो पनामा नहर किसको जोड़ता है फ्रेंड्स? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। फ्रेंड्स, ये तीनों नहर को आप याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, कील नहर किसको जोड़ता है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। सुएज नहर किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। पनामा नहर किसको जोड़ता है? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। फ्रेंड्स, ये तीनों नहर को आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है। फ्रेंड्स, नीलगिरी की जो पहाड़ी है उसमें किसकी खेती की जाती है? ऑप्शन है चाय, रबड़, कॉफ़ी, इलायची। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कॉफ़ी। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। फ्रेंड्स, यानी कि कॉफ़ी का खेती किया जाता है। कहाँ पे? नीलगिरी के पहाड़ी पे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछेगा कि नीलगिरी के पहाड़ी जो है वो किस स्टेट में स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स, नीलगिरी के पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछेगा कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोड्डा बेटा। क्या है? डोड्डा बेटा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछेगा कि डोड्डा बेटा की ऊंचाई कितनी है, तो 2637 मीटर है डोड्डा बेटा की कुल ऊंचाई। फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिएगा। एक इससे और एक क्वेश्चन बनेगा कि टोडा जनजाति कहाँ पे निवास करती है। तो फ्रेंड्स, टोडा जनजाति भी नीलगिरी के ही पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। फ्रेंड्स, आज ये सारे क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा नीलगिरी से संबंधित। फ्रेंड्स, नीलगिरी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते थे हम बना दिए, आप लोग ध्यान से रखिएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के किनारे नहीं है। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शहर है जो गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। ऑप्शन है पटना, इलाहाबाद, हरिद्वार, मथुरा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मथुरा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। फ्रेंड्स, चूंकि ये यमुना नदी के किनारे है मथुरा। फ्रेंड्स, इसका आंसर डी होगा मथुरा। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा पटना हुआ, इलाहाबाद हुआ, हरिद्वार हुआ, ये तीनों गंगा नदी के किनारे, लेकिन मथुरा यमुना नदी के किनारे। फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिएगा। गंगा नदी कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, गंगा नदी को भारत का पवित्र नदी भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश का स्थलीय क्षेत्रफल सबसे अधिक है। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि सबसे अधिक तटीय सीमा वाला देश कौन सा है सबसे अधिक। ऑप्शन है भारत, कनाडा, अमेरिका, जापान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कनाडा का जो स्थलीय सीमा है क्षेत्रफल, स्थलीय क्षेत्रफल सबसे अधिक है। विश्व में सबसे लंबा तटीय वाला देश कनाडा ही है। फ्रेंड्स, देश में अगर राज्य में पूछेगा भारत में सबसे लंबी तटीय वाला राज्य तो गुजरात होगा सबसे अधिक लंबी तटीय वाला राज्य, लेकिन पूरा वर्ल्ड में पूछेगा तो कनाडा। फ्रेंड्स, आप ये दोनों बातों को याद रखिएगा। कनाडा का राजधानी क्या है? ओटावा। क्या है? ओटावा। तो फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कीवी आमतौर पर पाया जाता है। फ्रेंड्स, ये जो कीवी है ये कहाँ पे पाया जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बता दें ये कीवी एक पक्षी है जो फ्रेंड्स कहाँ पाया जाते हैं आपको ये बताना है। ऑप्शन है न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि न्यूजीलैंड में कीवी पक्षी पाया जाता है। फ्रेंड्स, कीवी पक्षी है ना न्यूजीलैंड का राष्ट्र पक्षी है। फ्रेंड्स, चूँकि कीवी जो पक्षी है ये सबसे छोटी उड़ने में असमर्थ पक्षी है, यानी कि सबसे छोटी पक्षी है लेकिन उड़ नहीं सकता। फ्रेंड्स, ये पक्षी इसलिए ये केवल न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है। फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड के अलावा ये किसी देश में नहीं पाया जाता, यानी कहीं भी नहीं पाया जाता न्यूजीलैंड के अलावा ये कीवी पक्षी। फ्रेंड्स, क्योंकि इसलिए नहीं पाए जाते हैं क्योंकि
इनके अनुकूल जो वातावरण है और सब देश में जलवायु इनके अनुकूल नहीं होता है, इसलिए यह केवल न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है फ्रेंड्स। और क्वेश्चन पूछेगा कि न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो ये कीवी ही है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिएगा। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है, वेलिंगटन। कहाँ पे है, वेलिंगटन फ्रेंड्स। इसके अलावे आईसीसी का जो अध्यक्ष है ग्रेग बार्कले फ्रेंड्स, ये भी न्यूजीलैंड के ही हैं, ग्रेग बार्कले जो कि आईसीसी के अध्यक्ष है वर्तमान में। तो फ्रेंड्स न्यूजीलैंड का राजधानी पूछेगा तो फ्रेंड्स न्यूजीलैंड का राजधानी हम बता दिए वेलिंगटन, लेकिन पूछेगा कि वर्तमान में न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री कौन है, तो फ्रेंड्स न्यूजीलैंड का वर्तमान में प्रधानमंत्री है जेसिंडा अर्डन। कौन है, जेसिंडा अर्डन फ्रेंड्स। ये तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनी है कहाँ की, न्यूजीलैंड की फ्रेंड्स। ये महिला है फ्रेंड्स, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स अब ये सारी बातों को ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जल डमरू मध्य कौन सा है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो भारत है वो श्रीलंका से अलग होता है किस के द्वारा। ऑप्शन है मांडेव, मैगेलन, मलक्का, पाक। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि पाक जल डमरू मध्य के द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत को श्रीलंका से किस जल डमरू के द्वारा अलग होता है, तो पाक जल डमरू मध्य। फ्रेंड्स अगर खाड़ी पूछ लेगा तो भारत को श्रीलंका से मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग किया जाता। फ्रेंड्स आपको इसे भी ध्यान में रखिएगा। दोनों बात, भारत श्रीलंका से किससे अलग होता है, मन्नार की खाड़ी, और दूसरा पाक जल डमरू मध्य। फ्रेंड्स अब ये दोनों बातों को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार की सबसे बड़ी नदी है। फ्रेंड्स को बताना है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर कौन सा है। ऑप्शन है अमेजन, नील, मिसिसिपी, जाम्बेजी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि नील नदी संसार की सबसे बड़ी नदी है। फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछेगा कि नील नदी कहाँ से उत्पत्ति होती है, नील नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है, तो अफ्रीका का, दक्षिण अफ्रीका का जो झील है विक्टोरिया झील, सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील से ही नील नदी निकलती है फ्रेंड्स, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। फ्रेंड्स आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। ये सबसे लंबी नदी है, बड़ी नदी है, सबसे चौड़ी नदी है अमेजन। कौन है, अमेजन। फ्रेंड्स आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोम किस नदी के किनारे स्थित है। फ्रेंड्स ये जो इटली की राजधानी रोम है ये किस नदी के किनारे स्थित है, फ्रेंड्स आपको बताना है। ऑप्शन है सीन, टेम्स, टाइबर, हडसन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि टाइबर नदी के किनारे रोम स्थित है। फ्रेंड्स आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो सीन है फ्रांस की राजधानी पेरिस, ये सीन नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद टेम्स, टेम्स नदी के किनारे कौन है, लंदन, जो कि इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, जो कि टेम्स नदी के किनारे स्थित है। और हडसन नदी के किनारे है न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क, ये हडसन नदी के किनारे स्थित है। फ्रेंड्स नदी के किनारे बसा हुआ शहर को फ्रेंड्स याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि शहर किस नदी के किनारे स्थित है, ये शहर किस नदी के किनारे स्थित है। फ्रेंड्स ये सारे को आप ध्यान में रखिएगा। सी नदी के किनारे पेरिस, टेम्स नदी के किनारे लंदन, हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क, टाइबर नदी के किनारे रोम। फ्रेंड्स आप इस सारे बातों को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर भी क्यों नहीं बरसते। फ्रेंड्स रेगिस्तान में जो बादल होते हैं लेकिन बरसते क्यों नहीं। फ्रेंड्स ऑप्शन है हवा की द्रुत गति, कम दबाव, कम तापमान, कम आर्द्रता। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कम आर्द्रता, कम नमी के कारण बादल रहने पर भी वहाँ पे नहीं बरसते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स बादल वहीं पे बरसते हैं जहाँ पे अधिक नमी हो, अधिक आर्द्रता हो, अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र पे ही बादल बरसते हैं। लेकिन फ्रेंड्स जहाँ पे बालू ही बालू रहेगा तो वहाँ तो नमी होगा नहीं। जब नमी नहीं होगा, आर्द्रता कम रहेगा तो बेशक है कि बादल वहाँ बरसेगा नहीं। तो फ्रेंड्स इसका कारण ये है कि वहाँ पे कम आर्द्रता है, इसलिए वहाँ पे बादल होकर भी नहीं बरसते। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स आज का ये टॉप 10 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 16 फरवरी, 16 सितंबर, 16 अक्टूबर, 16 जनवरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स ओजोन परत किस मंडल में है, समताप मंडल में फ्रेंड्स। और ओजोन की मोटाई, ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है, डॉप्सन इकाई के द्वारा ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है फ्रेंड्स, क्योंकि आप ओजोन परत छिद्र होते जा रहे हैं फ्रेंड्स।
और इस छिद्र का पता सबसे पहले फोरमैन ने लगाया था, अंटार्कटिका में सबसे पहले फोरमैन लगाया था। और फ्रेंड्स इसका संरक्षण के लिए, ओजोन परत का संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल किया गया था जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछेगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ओजोन परत के संरक्षण से। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछेगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो 16 सितंबर 1987 में। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछेगा कि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ पे हुआ था, तो कनाडा में हुआ था। फ्रेंड्स ये सारी बातों को आप ध्यान में रखिएगा जो कि ओजोन परत से संबंधित है। फ्रेंड्स आज का जीएस बूस्टर का सेट बस यही तक था। आई होप सारे क्वेश्चन आप समझ लिए होंगे। फ्रेंड्स अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल करें जीएस अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।